आज का हमारा विषय है वायु दाब की पेटियाँ। देखिए, ये क्लाइमेटोलॉजी का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं से आप सभी से कहूँगा कि इसे बहुत गंभीरता से आप अध्ययन कीजिएगा। वायु दाब की कुल 60 पेटियाँ होती हैं। इनमें से 3 पेटी तापजन्य हैं और 4 पेटियाँ ऐसी हैं जो गतिजन्य हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैं थोड़ा सा जूम करने की कोशिश करता हूँ स्क्रीन को। आप देखिएगा, ऊपर सबसे ऊपर है तापजन्य पेटी, जो है ये जो छायांकित की हुई है, ये 90 डिग्री के चारों ओर है। ये है उत्तरी ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, नाम भी लिखा हुआ है। इसके बाद इसी तरह की एक पेटी है नीचे, दक्षिणी ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। ये जो दोनों वायुदाब पेटियां हैं, ये सूर्य की किरणों के तिरछा होने के कारण यहाँ तापमान कम पाया जाता है, और तापमान कम होने के कारण यहाँ वायुदाब उच्च पाया जाता है, और इसलिए इस पेटी का निर्माण होता है। और इसके बाद एक बिल्कुल बीचों बीच 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण के बीच में एक पेटी पाई जाती है, और इसे हम कहते हैं, देखो ये जो पेटी है, इसे हम तापजन्य पेटी कहते हैं। और ये पेटी भूमध्य रेखीय न्यून वायुदाब पेटी, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं लिखा हुआ भी है भूमध्य रेखीय न्यून वायुदाब पेटी। ये जो भूमध्य रेखीय न्यून वायुदाब पेटी है, ये सूर्य की किरणों के तिरछा होने के कारण, सूर्य की किरणों के सीधा चमकने के कारण यहाँ तापमान बहुत ही तीव्र होता है, और इसलिए वायुदाब न्यून पाया जाता है। इसलिए इस पेटी का निर्माण हुआ है, और इसे हम दोलंद पेटी या शांत पेटी भी कहते हैं। इस प्रकार ये 3 तापजन्य पेटियाँ हुई। अब बात करते हैं गतिजन्य पेटियों की, क्योंकि भूमध्य रेखा पर जो न्यून वायुदाब पेटी पाई जाती है, इसमें वायु गर्म होकर ऊपर उठती है, और ऊपर उठकर यह उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध की ओर फैलती है। और फैलकर जब ये ऊपरी वायुमंडल जब ये ध्रुवों की ओर गति करती है, तो 30 डिग्री के आसपास यह कोरियोलिस बल के कारण नीचे की ओर बैठने लगती है, और इस तरह पृथ्वी की घूर्णन गति या कोरियोलिस बल के कारण यह पेटी उच्च वायुदाब पेटी, इसका निर्माण होता है, क्योंकि इसमें वायु ऊपर से नीचे की ओर बैठती है। अक्षांशीय स्थिति के कारण इसे उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी कहा गया है। जैसा कि ये वाली पेटी है, मैंने सर्कल किया है, और ये इसका नाम लिखा हुआ है उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। जैसा कि ग्रीन पेन से मैंने मार्क भी किया है, आप देख रहे हैं। इसके बाद ये देखो, आप यहाँ एक चीज़ और देखेंगे कि इसी नाम की 2 पेटियाँ हो गई। एक तो ये उत्तरी गोलार्ध में हो गई, और एक ये दक्षिणी गोलार्ध में हो गई। ये 2 वायुदाब पेटियाँ हो गई, और इस तरीके से 3 और 2 5 पेटियाँ होती हैं। अब इसके बाद बात करते हैं उपध्रुवीय न्यून वायुदाब पेटी। और उपध्रुवीय न्यून वायुदाब पेटी, जो कि ये है, आप देखें 60 से 65 डिग्री अक्षांश के बीच। तो 60 से 65 डिग्री अक्षांश के बीच में कोरियोलिस बल के कारण ही वायु धीरे धीरे अपने आप ऊपर की ओर उठने लगती है, और ऊपर की ओर उठने के कारण यहाँ निम्न वायुदाब पेटी का विकास हो जाता है। क्योंकि ये ध्रुवों के पास में है, इसलिए इसका नाम पड़ा उपध्रुवीय न्यून वायुदाब पेटी। जैसा कि आप रेड मार्कर से, ये ग्रीन मार्कर से मैंने मार्क किया है, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। तो इस तरीके से ये अब यहाँ आप चित्र में एक चीज़ और देखेंगे कि 2 वायुदाब पेटियों के बीच में यहाँ कोई न कोई पवनें चल रही हैं। तो आप देखेंगे उपोष्ण जो उच्च वायुदाब पेटी है, यानी कि ये वाली, और जो ये दोनों तो हो गई उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, और ये हो गई भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। और इन उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटियों से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर जो ये पवनें चल रही हैं, इधर ये और इधर ये जो पवनें चल रही हैं, ये पवनें व्यापारिक पवनें कहलाती हैं। और इसी तरीके से जो उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी है दोनों, वहाँ से उपध्रुवीय
निम्न वायदा पेटी की ओर भी पवनें चल रही हैं। इस तरीके से, जैसा कि मैंने मार्क किया है, मार्कर से आप देख रहे हैं, तो ये पछुआ पवनें कहलाती है। तो पूर्व में जो पवनें पढ़ी वो व्यापारिक पवनें थी और ये है पछुआ पवनें। तो व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें और एक है इसी तरह से ध्रुवीय पवनें। व्यापारिक पवनों को व्यापारिक इसलिए कहा गया क्योंकि जो ये वो पवनें हैं जो यूरोपीय लोगों को अपने व्यापार में सहायक होती थी, क्योंकि उस समय पाल वाले जहाज़ चला करते थे और ये पाल वाले जहाज़ जो हैं ये यूरोपियन लोग घोड़े का व्यापार करते थे अमेरिकी देशों में, तो वहाँ ये पाल वाले जहाज़ से जाते थे और व्यापारिक हवाओं के द्वारा ये आसानी से वहाँ पहुँच जाते थे और इसलिए इन्हें व्यापारिक पवनें कहा गया। और पछुआ पवनें पश्चिम से इनका ओरिजिन होता है, इसलिए इन्हें पछुआ पवनें कहा गया है। और ध्रुवीय पवनें ध्रुवीय क्षेत्रों से इनका ओरिजिन होने के कारण इन्हें ध्रुवीय पवनें कहा गया है। देखिए यहाँ एक चीज़ और मैं डिस्कस करना चाहूँगा, आप स्क्रीन पे देख भी रहे हैं। यहाँ कुछ शब्दावलियाँ हैं जिन पे मुझे चर्चा करनी चाहिए। एक अश्व अक्षांश, 30 से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश को अश्व अक्षांश कहते हैं। एक है गरज की चालीसा, 40 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर बहने वाली पछुआ पवनों को गरज की चालीसा कहा जाता है। 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर बहने वाली पछुआ पवनों को भयंकर पचासा कहा जाता है और 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर बहने वाली पछुआ पवनों को चीखता साठा कहा जाता है। इंग्लिश में हॉर्स लैटिट्यूड और ये रोअरिंग 40s, फ्यूरियस 50s एंड स्क्रीमिंग 60s, ये इनके इंग्लिश वर्जन है। ओके, धन्यवाद।